ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर जिले में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदान होने तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसके अलावा जिले में 26 नवंबर शाम 6 बजे तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में इस बार करीब 9,27,000 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 4,74,000 से अधिक पुरुष और 4,53,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। जिले में 14 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार 71,704 नए मतदाता जुड़े हैं। चुनाव के लिए 984 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 262 मतदान केंद्र भीम विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 237 केंद्र नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से 5 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इस बार जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32 प्रत्याशी चुनावी दंगल जीतने को उतरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार भीम में, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी नाथद्वारा में हैं। पिछले दिनों मतदाता जागरूकता को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से कई नवाचार किए गए। नाथद्वारा के पिछवाई कलाकारों ने पिछवाई कला में आदर्श मतदान केंद्र की झलक उकेरी। वहीं मुलेला के टेराकोटा कलाकारों ने भी मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर 100% मतदान की अपील की। स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां, चौपाल, नुक्कड़ नाटक और मशाल रैली निकाली गई। निर्वाचन विभाग की पहल होम वोटिंग सुविधा को लेकर जिले भर में इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों में उत्साह देखा गया। विकल्प के तौर पर इस सुविधा का चयन कर बड़ी संख्या में 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त जन ने घर बैठे ही गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले। जिले में हर मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए इंद्रधनुषी रंगों पर आधारित सतरंगी सप्ताह का आयोजन भी किया गया। 16 से 22 नवंबर तक चले इस सप्ताह के दौरान अलग अलग थीम और स्लोगन पर रोजाना विभिन्न लक्षित वर्गों को विशेष रूप से जागरूक किया गया। अंतिम दिन वोट वृक्ष और दीपदान कार्यक्रम के साथ सतरंगी सप्ताह संपन्न हुआ। जिले में बीते दिनों त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाई जा रही प्रक्रिया के तहत देवगढ़ कस्बे में 300 किलो दूषित मीठा मावा जब्त किया गया। इसके सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भिजवाए गए। जिले में दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपोत्सव के लिए बाजारों और घरों को लोगों ने आकर्षक रोशनी से सजाया। धनतेरस पर बाजारों में खासी रौनक रही। बड़ी संख्या में लोगों ने सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, वाहन और अन्य साजो सामान की खरीदारी की। दीपावली पर लोगों ने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश पूजन किया। इसके साथ ही देर रात तक आतिशबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में दीपदान किया गया। दीपावली के अगले दिन मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया, जहां दोपहर को गोवर्धन पूजा की गई। वहीं शाम के समय भील आदिवासी समाज के श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार अन्नकूट लूटा। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा पहुंचे और उत्सव का आनंद लिया। भाई दूज पर बहनों ने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। देव उठनी एकादशी के साथ ही जिले में भी कल से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जिले भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। जगह जगह तुलसी शालिग्राम विवाह के आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों और जलाशयों में स्नान कर सुख समृद्धि की कामना की। देव उठनी एकादशी पर अबूझ सावा होने के कारण जिले भर में वैवाहिक समारोहों की धूम रही। बड़े पैमाने पर हुई इन शादियों के कार्ड में मतदान की अपील भी की गई। जिले भर में सर्दी का असर बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।